हम अपने घरों में जो पॉटी करते हैं, जो सूसू करते हैं, वो आखिर जाता कहाँ है? यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचते हैं। फिर यहाँ आने के बाद ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। आफ्टर क्लोरिनेशन ऐड होने के बाद आप देखेंगे ये वो पानी है जो यहाँ ट्रीट हुआ है, ये वो पानी है जो यहाँ पर आया था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये 20 MGD का प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है, और ये है पप्पन कलान फ़ेज़ 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम लोग यहाँ पर आए हैं ये समझने के लिए कि हम अपने घरों में जो पॉटी करते हैं, जो सूसू करते हैं, वो आखिर जाता कहाँ है और फिर उसका क्या होता है, सरकारें उसका क्या करती हैं। ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर हमारे घर से निकली हुई गंदगी, हमारा जो नालों के ज़रिए जो कूड़ा कचरा और जो गंदगी पानी जाता है वो सीवर में मिलता है। हमारे गलियों में सीवर्स होते हैं, मोहल्लों में सीवर्स होते हैं, और फिर वो सीवर्स आगे जाकर पंपिंग स्टेशन से होते हुए यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचते हैं। और जब वो नाली का पानी यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं ऐसी होती है। और फिर जब इस ट्रीटमेंट प्लांट से ये ट्रीट होकर निकलता है, आपके घरों की नाली का पानी, आपके सीवर्स का पानी, आपके मोहल्लों का पानी जब वो निकलता है तो वो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। देखिए, ये सबसे पहले पीछे एक नहर नुमा पानी यहाँ से आ रहा है, और ये जो है ना, ये पंपिंग हाउस से और बाहर से आपके सीवर का जो पानी है वो सारा इस प्लांट में आ रहा है इस नाली के थ्रू। और ये इनलेट है, मतलब इनलेट मतलब यहाँ से अंदर आता है पानी इस प्लांट में, और फिर यहाँ से आगे ट्रीट होता है। कैसे आता है, कैसे ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है, वो आपको दिखाएंगे, समझाएंगे इस वीडियो में। हमारे साथी हैं अतुल जी और तपन जी, वो हमें बताएंगे कि कैसे आखिर ये ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। इनलेट से अंदर आया, इनलेट से अंदर आने के बाद जो पहली मशीन नज़र आती है वो 20 mm उसमें क्या काम होता है? फ्लोटिंग मटेरियल जो पन्नी वगैरह है वहाँ पे वो रिमूव दूर कर दी जाती है। मोटा कचरा था पंजी, मोटा कचरा, आसान मोटा कचरा जो है। अगर कोई दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा भी हमारा वीडियो देख रहा है तो उसको वो आसानी से समझ आना चाहिए। एजुकेशनल पर्पस से भी बहुत बढ़िया होना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले कहने का मतलब ये है, जो आप घरों से दे रहे हो आपका दिमाग में ये सेट होना चाहिए, जो आप दे रहे हो हम उसको सिर्फ निकल रहे हैं, बाकी जितना हम आगे आते गए हम सिर्फ जो खराब चीज़ है वो निकाल के अलग करते रहे, बाकी जो पानी धीरे धीरे ट्रीट होते हुए आगे आया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। आपने जो हमें दिया हम उस चीज़ को निकालते रहे और उस चीज़ को प्रॉपर यूज किए और उससे पैसा भी कमा रहे हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जो सबसे पहला 20 mm वाला जो हम ये छलनी देख रहे हैं, तो इस छलनी से सबसे मोटा कचरा, उसमें क्या क्या किस तरीके की चीज़ें, जैसे आपकी चिप्स के रैपर हो गए, बड़ा पॉलिथीन हो गया, सब्जी हम ले जाते हैं, कोई भी बैग्स होते हैं, वो इस टाइप का, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, बच्चों के डायपर्स हो गए, उस तरीके की चीज़ें भी आती हैं क्या? आती हैं, बिल्कुल आती हैं। एक्चुअली आना नहीं चाहिए, ये सारा चीज़ आना नहीं चाहिए सीवर पे, बट ये इंडियन है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाल ही देता है ये आइटम, तभी हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं आना चाहिए आपकी बेसिकली। वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हमारा डिस्कस भी हुआ था ऊपर जब बैठे हुए थे, विदेशों में क्या होता है, सीवर मतलब सीवर, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पिछले 10 साल से हम भी देख रहे हैं, सीवर मतलब सब कुछ भी डालो फ्लश कर दो, हमें मतलब नहीं है, अपना घर साफ़ होना चाहिए, जो कि हम लोगों का इंडियन मेंटलिटी हो गई है, जो कि गलत है। इसमें आपका हॉस्पिटल का गंदगी आ रहा है, रेस्टोरेंट होटल्स का भी ऐसे ही वो लोग बहा दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं। ऐसा होता है हॉस्पिटल्स की गंदगी भी आती है क्या? हाँ आती है, बहुत गंदगी आती है यहाँ पे। आप कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक है, उसी को ट्रीट करने के लिए वही नाइट्रोजन आ रहा है, फास्फोरस, उसी का ही, जो जब कोई चीज़ सड़ने लगती है तो नाइट्रोजन ही निकलता है उससे, फास्फोरस ही निकलता है उन चीज़ों से, तो उसी को रिमूव हमें करना पड़ रहा है। और छोटा छोटा लोग बाग छुप के इंडस्ट्रियाँ भी लगा लेते हैं, जैसे COD बढ़ रहा है हमारा, केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो ऐसे ही करके डंपिंग कर रहे हैं, पंपिंग हाउस के थ्रू अपना प्लांट्स में आ रहा है। तो विदेशों में क्या होता है, उनका पूरा एक डिसिप्लिन है कि भाई हमें ये करना है, प्रोटोकॉल है, लेकिन हमारे यहाँ सब आ रहा है। आप द्वारका, दिल्ली के आसपास में तो यहीं की बात करूँगा, बहुत हॉस्पिटल है, तो पूरा कचरा यहीं पे आ रहा है। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत चुनौती है, उसको हम निभा रहे हैं, लेकिन हम यही वीडियो से बताना चाहेंगे कि
पब्लिक को कि जागरूक बनिए और लोगों को कुछ भी गलत करने से रोकिए उस चीज़ को। तो 20 mm वाला जो फिल्ट्रेशन है उस पर मोटा कचरा निकाल दिया, फिर उसके बाद 6 mm। 6 mm। अगली जो हम ये शील्ड देख पा रहे हैं, जो ये फिल्टर देख रहे हैं 6 mm, इसमें क्या क्या कचरा निकलता है? इसमें जैसे आपका छोटा छोटा, जैसे जो 20 mm से छोटा हो गया, जो उस स्क्रीन से पास हो गया, और उसको फिर हम इस स्क्रीन में, जैसे टॉफ़ी का रैपर है, आपका पान मसाला, गुटखा, चिंगम हो गया, या जो भी 20 से छोटा है, जो बिल्कुल बारीक जो चीज़ें हम लोग खाकर कई बार सोचते हैं ना फेंक दिया जाए, नालियों में फेंक दिया जाए, उससे ऐसे ही घर के कचड़ों को भी कई बार कचरा भी लोग नालियों में फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फेंकते हैं वो भी फिर यहाँ पे अगली जो ये चलनी है इसमें फ़िल्टर होता है। फिर 6 mm के फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप जो प्राइमरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर ऑयल एंड ग्रिड यूनिट उसका बाद। फिर ग्रिड यूनिट आती है। अब ये जो ग्रिड यूनिट है तो इसमें भी 4 वो कुएं बने हुए हैं? नहीं, उससे पहले है ये। उससे पहले हाँ, उसमें 3 ही चीज़ सिंपल भाषा में, वहाँ हम रेत निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, ग्रीस निकालते हैं पानी से। 3 चीज़ हम वहाँ निकालते हैं। स्लज निकालते हैं जो रेत होता है, हाँ, और ग्रीस और ऑयलिंग इस वाले प्रोसेस में निकलती है, जो ये ग्रिड वाला, ग्रिड क्लेसिफायर बोलते हैं। ग्रिड क्लेसिफायर। तो मतलब जैसे आपका मोटा कचरा तो निकल गया जो हमें दिख रहा है सीवर्स में, लेकिन नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे रेत भी होती है, ऑयल्स भी कई बार कई नालियों में भी नजर आता है, या बड़े बड़े नालों में दिखता है कि ऊपर ऐसा ऑयल जैसा नजर आ रहा है। तो वो सब यहाँ पे हम लोग इस वाले प्रोसेस में कर रहे हैं, हम यहाँ क्लीन करते क्लीन। हैं। तो वो किस तरीके से निकलता है? जो ऊपर वो जो रेत होता है, स्लज होता है, जब वो कैसे काम करता है? ये वाला जो पार्ट है ये कैसे काम करता है? जब हम अप्लाई करते हैं एयर, वहाँ पे भी हमने एयर अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आप जो बोल रहे थे पानी उबल रहा है, हाँ, वहाँ एयर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग भी रहा है कि पानी उबलता हुआ तेजी से उबल रहा हुआ। उसमें क्या होता है कि ऑयल एंड ग्रीस जो स्कम है ना, वो ऊपर आ जाता है। जिस तरह से दूध देखा होगा ना, गांव में मिल्किंग करते थे पहले, वो मक्खन ऊपर आ जाता था, वो ऑयल ग्रीस ऊपर आ जाता है स्कम की तरह। बिल्कुल। दूसरा जो सैंड है, वो जो सैंड होता है, ऑयल एंड ग्रीस ऊपर आ गया। साइड में आपने देखना, एक उसमें भी 2 जोन है। एक जोन में आपने देखना बबल्स मार रहा है, दूसरा जोन पूरा साइलेंट है। तो जब वो एयर हम देते हैं तो सैंड जो है ना, जैसे एक टाइप का, जैसे बोलते हैं हम, तो धुला हुआ, धुल के वो नीचे बैठ जाता है, और जो ऑयल एंड ग्रीस है वो आ जाता है साइलेंट पार्ट में, साइलेंट जोन में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और आप लोगों ने बताई थी, फिर उस स्लज का क्या होता है? क्या करते हैं आप लोग उस स्लज का? वही जो स्लज है, जो प्राइमरी टैंक है मेरे चारों, उसके बाद प्राइमरी टैंक हो जाते हैं, वहाँ पर मैं उस स्लज को निकालता हूँ, और मेरे पास टैंक है, उसमें मैं उसको स्टोर करता हूँ। फिर मैं वहाँ उसको एक तरह से प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेस करने क्रिया में लाता हूँ अपनी। उसको मैं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े टैंक है, डाइस्टर बोलते हैं उनको, उस सलज को मैं वहाँ फीड करता हूँ, डालता हूँ। डालने के बाद में उसको ये मान के चलिए एक तरह से ना मंथन कर रहा हूँ वहाँ पे, उसमें रिसाइकल कर रहा हूँ, सलज को ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, उसको मिक्स कर रहा हूँ, पूरा सलज को मिश्रण बना रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ मिश्रण बनती है ना, तो उसमें से गैसेस बनेंगी, फिर गैसेस बनेगी, ऑर्गेनिक गैसेस बनती हैं, तो उसी से मैथेन बनती है। उस मैथेन से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ। यहीं पर जनरेट हो रही है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मेरे जनरेटर में, वो जो गैस बनेगी, मैं उसको, एक होल्डर है मेरे पास में। जो इतना बड़ा प्लांट आप लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे जो चल रहा है, तो क्या वो यहीं की इलेक्ट्रिसिटी उसमें इस्तेमाल हो? हाँ जी, हाँ जी, 50 से 60% मेरा प्लांट उसी से ही चलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो वेस्ट, जो हमारा कचरा है जो सीवर के जरिए आ रहा है, 50 to 60% सोच कर देखिए कि उससे एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है यहाँ। सकती है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है एक तरह से। नहीं तो यही सरकार पे मतलब बिजली का बिल बढ़ता। आप कह सकते हैं जो लोगों ने त्याग दिया, बिल्कुल उसी को हम रीयूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, और मैं और मेरी टीम पूरा उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, और पूरा डेडिकेशन साथ में हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसी से मैं अपना प्लांट को रन कर रहा हूँ। इसके बाद फिर जो प्राइमरी प्रोसेस आप लोगों ने बताया, समझाया, उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? हमने जो आपको बताया, सीवेज ट्रीट करने के लिए मेरे को एक बैक्टीरिया चाहिए। वो बैक्टीरिया मैंने इन टैंक्स में पाल रखा है, सिंपल भाषा में। हाँ, MLSS उसको बोलते हैं। उसको मेरे को फूड देना होगा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया टाइप होता है? हाँ, गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है। इसको डेवलप करना है। तो ये डेवलप करने के लिए जो आपका करंट
सीवर आ रहा है और वो सीवर नहीं बचा है, उसमें से मैंने बीओडी भी कर दिया है, ऑयल एंड ग्रीस निकाल दिया, रेत भी निकाल दिया, सलज भी निकाल के उधर अपना जनरेशन के गैस जनरेशन के लिए ले लिया। अब ये फूड हो गया है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक को मैं इसको लिफ्ट करता हूँ पंप के थ्रू और इसको जो रिटर्न यहाँ से आ रहा है सेकेंडरी से, उसमें इसको मिक्स करता हूँ मैं। मिक्स करके जैसे मछली को दाना डालते हैं ना, अब मैं इसको मिक्स कर लिया हूँ। अब मैं इसको इन एरिएशन के अंदर इसको लाता हूँ। अब यहाँ तक मुझे जितना समझ आया शायद 50 से 60% ट्रीटमेंट पूरा हो गया पानी का। हाँ, राइट। और MLSS आपने उसमें मिला दिया उस पानी की क्वालिटी को बेहतर करने, क्योंकि मोटा कचरा पहले निकाल दिया, फिर आपने स्लज निकाल दिया। एक्चुअली क्या है, MLSS जो होता है, हम जो 4 टैंक है वो तो कैपेसिटी का हिसाब से टैंक बनाया जाता है, साइज़ बनाया जाता है। तो हमारा जो 4 टैंक है, जैसे 20 MGD कैपेसिटी है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो MLSS होता है, सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में MLSS को ग्रोथ करना पड़ता है, तो हम लोग उसको ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देते हैं। फूड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसका भी एक लेवल होता है। जैसे आदमी को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो उनको ऐसे ही फूड उनका मिल जाता है। जो हमारा सीवर आता है उससे फूड मिल जाता है। ऑक्सीजन हम अपना एरिएशन ब्लोअर लगा रखे हैं, उसमें हम ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन का भी एक होता है, हमारा पास स्टैंड बाई मशीन है। कभी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत होता है तो हम 2 मशीन चलाते हैं, तो कभी ज़रूरत नहीं है 1 मशीन चलाते हैं। तो वो चीज़ को हमारा लैब भी है, इंटरनल लैब है, डेली टेस्ट होता है कितना ppm ऑक्सीजन है, तो उसको हम मेंटेन करते रहते हैं। और वहाँ पे दूसरा क्या होता है, जो MLSS मान लो हमारा स्टैंडर्ड है 3000 to 3500 रखना है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम तो पाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एरिया का हिसाब से तो इतना ही हम रख सकते हैं। तो उसको क्या करना है, तो हम एक्सेस करते हैं, मतलब सिस्टम से बाहर ले जाते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं, तो वो अलग स्लज पार्ट में हम लेते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अच्छा, तो अब हम यहाँ तक का वो जो पूरा प्रोसेस था ना, जो बीच में कुछ जटिल भी लग रहा था, उसको और एक्सप्लेन किया अतुल जी ने और हमारे साथी तपन जी ने। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अगला स्टेप जो है, जहाँ पर अब ये पानी पहुँच रहा है सेकेंडरी के बाद, वो दिखाते हैं। अब यहाँ से जो ये पानी आगे, अब ये किस एरिया में जा रहा है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो STP होता है, STP प्लांट को करने के लिए हमने यहाँ बैक्टीरिया एरिएशन में अच्छा बैक्टीरिया हमने पाल रखा है यहाँ पे। अब उसको फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। यही जो सीवर आ रहा है फूड है, इसको पंपिंग के थ्रू लिफ्ट करके मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न आता है। जो सेटल आगे मैं दिखाऊंगा आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो नीचे सेटल हो जाता है, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अच्छा बैक्टीरिया जो होता है, पूरा हेल्दी, जो सबसे हेल्दी, जिस तरीके से आप देखेंगे ना, जिस तरह से एक नाव चलती है, नाव में क्या होता है, जो हेल्दी वाला रहता है वो आगे रहता है। कोई जैसे आप कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो उसी तरह जो हेल्दी बैक्टीरिया है मेरा, उसको मैं यहाँ पर ला के मिक्स करता हूँ। आप यहाँ बैक्टीरिया डेवलप करके, बैक्टीरिया डेवलप कर रहे हैं, वो खराब बैक्टीरिया को खा जाएगा। अच्छा बैक्टीरिया जितना डेवलप होगा और अच्छे से उसको मेंटेन करेंगे, उतना हमारा अच्छी क्वालिटी ट्रीट होगी। जो भी बेसिकली भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो STP है एक स्टोमक की तरह है। जिस इंसान का स्टोमक होता है ना, पेट, उसकी तरह है। तो इतना फूड देना है, कोई भी पैरामीटर आप देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गंदा पानी हम पी लेंगे, आपको जॉइंडिक्स हो जाएगा या और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी तरह से क्या होता है, एज ए स्टोमक ट्रीट करना है। तो इसके भी पैरामीटर हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो उनको जैसे प्रथम चरण इस टैंक में हम आपका फास्फोरस रिमूव करेंगे, फिर आपका नाइट्रोजन इससे दूर कर देंगे। जो भी इन्वायरमेंट, वातावरण किसी के लिए भी हानिकारक है ट्रीट करने के लिए, वो हम सब यहाँ से इसको पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद में एरिएशन टैंक आता है, जहाँ हम बोले थे हम इसको बैक्टीरिया को ऑक्सीजन देते हैं। जितना अच्छा ऑक्सीजन देंगे, उसकी विद इन लिमिट देंगे, अब अच्छा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर कोई आदमी 2 रोटी खाता है, उसको 10 भी दो दोगे तो भी उसको नुकसान हो जाएगा। मैं बताया ना, पेट की तरह होता है। तो उसको जितना उसका डिमांड है, जितना उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उतना ही देना है उसको। यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है, जो वहाँ से ट्रीट होके आगे आया, तो वो यहाँ पे गिर रहा है। हाँ जी। और यहाँ पे वो जो MLSS जो है, हाँ, वो इसमें मिक्स हो रहा है। हाँ जी। तो फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है अपना? जो मैंने बताया, जो इसमें हानिकारक तत्व हैं, जैसे फास्फोरस हो गया,
नाइट्रोजन हो गया, उनको हम रिमूव करते हैं। जैसा हमारा वहाँ पर बात हुआ, यहाँ पर हमारा जो हानिकारक तत्व होते हैं, फास्फोरस हमारा इस टैंक में यहाँ सबसे पहले चरण में एरिएशन जो है, यहाँ पर हमारा फास्फोरस हम रिमूव करते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, यहाँ फास्फोरस रिमूव हो जाता है, फिर ये पानी कहाँ जाता है आगे? उसके बाद में जैसे आगे आप देखेंगे, ये यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर इसका नाइट्रोजन आपका रिमूव हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ से एनोक्सिक टैंक से बोलते हैं, ये वाला एनारोबिक हो गया, ये एनोक्सिक हो गया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो हमारी कंपनी है वीएटेक वबाग लिमिटेड, जो हम टेक्नोलॉजी देते हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजी है, और ये जो है एसीपी टेक्नोलॉजी पे प्लांट बना हुआ है, एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस बोलते हैं, A2O टेक्नोलॉजी का नाम है इसका। एनोक्सिक, एनारोबिक, एनोक्सिक, देन एरिएशन। इसके बाद में ये टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर हमारी कंपनी यूज़ करती है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे इसके बाद फिर अगला प्रोसेस अब आप हमें दिखाइए कि यहाँ से आगे क्या होता है। जो मैं बोल रहा था कि बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन देनी होती है, वो ऑक्सीजन हम यहीं पे देते हैं। जो सीवेज वाला पानी था, हाँ, वो किस उसमें है? वो वहाँ पे आपको दिखाया था, मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद में एनारोबिक में आया, एनोक्सिक में आया, देन एरिएशन में आ गया, जहाँ पर ऑक्सीजन हम दे रहे हैं इसको। अभी आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये कौन सा पानी है साइड में जो चल रहा है? ये जो है, ये हमारा MLSS है, जो मैं बोला बैक्टीरिया, यही हमारा बैक्टीरिया है। ये जा रहा है आगे मिलने के लिए, और वहाँ मिलने के बाद फिर इन टैंक्स में आ गया। फिर टैंक्स में वापस आ। तो उसमें क्या होता है, सेकेंडरी आएगा उसके बाद जो भी हमारा ये ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि बेसिकली हमें बैक्टीरिया को हेल्दी करना है, हेल्दी बैक्टीरिया चाहिए। अब आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में 4 ही लोगों के लिए जगह है, ठीक है, तो उसमें 10 आदमी रखोगे तो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे, तो आपको उनमें बाकी 6 को निकालना पड़ेगा। तो उसमें जो होता है, नीचे जब सेटल हो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो उसमें जो बैक्टीरिया हो रहता है, MLSS जो रहता है आपका, वो करीब 10,000 to 11,000 रहता है। तो वो क्या करता है, हमें चाहिए प्लांट, जैसे हर प्लांट का अलग अलग डिजाइन होता है, जैसे 3,000 हमें MLSS चाहिए, एक मैं मतलब बता रहा हूँ। तो उस बैक्टीरिया को नीचे से हम लेते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को लेते हैं, ताकि वो इसमें फिर एवरेज बन जाए और हमारा प्लांट को स्मूथली आ जाए सब सिस्टम। अब इसके बाद का जो अगला स्टेप है, वो अगर हम दिखाना चाहें तो वो क्या होता है? अब आप मुझे वो बताइए, जब यहाँ से वो पानी जब उसमें यहाँ से वो पानी, देखिए यहाँ से वो एरिएशन के थ्रू आ गया है, आने के बाद में नीचे एक चैनल है, चैनल के थ्रू अभी आगे, जैसे प्राइमरी का डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर था, उसके बाद में सेकेंडरी का डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है। वहाँ पे पानी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है, चैम्बर में जाएगा, सेकेंडरी में जा रहा है, एक चैम्बर बना हुआ है जहाँ सारा पानी है इकट्ठा हो जाएगा। और सेम अवस्था में चारों सेकेंडरी मेरे क्लेरिफायर हैं, इनमें चारों में ये चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। आफ्टर सेकेंडरी जो है, वो टर्सरी यूनिट के थ्रू हम वाटर को फिल्टर उसको बोलते हैं, फिल्टर में हम उसको ले जाते हैं वाटर को। जैसा कि मैंने बताया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया है, जो भी हमारा मतलब कि रिटर्न था, एक्टिवेटेड सलज था, वो हमने अपना मतलब बैक्टीरिया था हेल्दी, वो हमने वापस लिया एक्टिवेटेड सलज। उसके बाद में सेकेंडरी होने के बाद में हमने फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी यूज की थी। टेक्नोलॉजी फिर बताओगे, फिल्टर है एक तरह से। अच्छा। ये मान के चलिए एक फिल्टर है, ये छन्नी है ये। हाँ, जो भी ट्रीटेड यहाँ तक हुआ ट्रीटमेंट, उसके बाद में हमने ट्रसरी इसको बोल रखा है। इसको हम यहाँ पर इस पानी को ऊपर से ऐसे इसमें गिराते हैं। अच्छा। ये हमारे पास में 8 बेड बोलते हैं इनको, फिल्टर बेड। क्या हो रहा है यहाँ पर? जो हो रहा है यहाँ पर, ये नीचे गिरता है, गिरने के बाद में जो भी इसमें क्लीनिंग है, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है, वो सब इसमें एक सिंपल भाषा में कुछ कचरा थोड़ा बहुत अगर रह रहा है, हाँ, क्योंकि जो मेरे पैरामीटर हैं, जैसे TSS वगैरह होते हैं, 10-10 पे मेरा प्लांट डिजाइन है, तो ये उसके बाद में जो मेरा होगा वो इसमें नीचे बेड है उसमें बैठ जाएगा, मीडिया डाला हुआ है इसमें, और बाकी पानी मेरा एक चैम्बर के थ्रू जहाँ हम क्लोरिनेशन इसको करते हैं वहाँ चला जाएगा। मतलब कि ये क्लोरिनेशन होने के बाद फिर ये पानी बिल्कुल तैयार हो जाएगा ड्रेन में भेजने के लिए। राइट। चलिए फिर अब आपको फाइनल भी पानी दिखा देते हैं, जहाँ एंट्री हुई थी वो भी दिखाया एक बार, और अब आपको आखिर में जहाँ पे ये
क्लोरीन होने के बाद फिर ये पानी किस तरीके का मिलता है वो दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा फिल्टर बेड के बाद में वहाँ पर हमारी यूनिट है, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक है, जहाँ पर हम क्लोरीन इसमें ऐड करते हैं। और एक लिमिट जो भी हमारे सरकार द्वारा मानक स्थापित किए गए हैं उसी के हिसाब से हम क्लोरीन मिलाते हैं। और सारे पैरामीटर जो आउटलेट के, मेरी इंटरनल लैब भी है हमारी, जिसको 24/7 वो हमारी सैम्पलिंग होती रहती है। कोई भी पैरामीटर में प्रॉब्लम हो, कुछ इंक्रीज़ करना है, कुछ डिक्रीज़ करना है, उसके हिसाब से हमें केमिस्ट भी हमारे, वो लोग बताते हैं हमें कि ये पैरामीटर हो रहा है, तो उसके बाद में फिर हम उसको ट्रीटमेंट करते रहते हैं। फिर यहाँ आने के बाद ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। आफ्टर क्लोरीनेशन ऐड होने के बाद आप देखेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था वो देखिए और ये देखिए। ये मतलब मैं भी बता दूं, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन से ये एक स्विमिंग पूल की तरह है। अगर एसटीपी नाम ना हो तो इसको देख के कोई बता नहीं सकता है कि एसटीपी का पानी है ये बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि शुरू में जो इनलेट है, मतलब जो हमारे घरों से निकलकर पानी पहुंचता है यहाँ पर प्लांट में, और उसके बाद ये फाइनल तस्वीर, और आगे से ये सीधा ये ड्रेन में जाकर गिरता है। और इसका फाइनल प्रोडक्ट भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये यहाँ पर है जो पानी मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये वो पानी है जो यहाँ ट्रीट हुआ है, और ये वो पानी है जो यहाँ पर आया था, और ये ट्रीटमेंट के बाद का पानी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके पैमाने भी अगर आप बता पाएँ, ये क्या कितने उस पर है, कितना बीओडी है? ये देखिए, हम जो काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो जो हमारे प्लांटों की मॉनिटरिंग है, जो भी डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट के, 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। तो ऑनलाइन पैरामीटर, जैसे ही कोई पैरामीटर आउट होगा तो तुरंत ही हमें एसएमएस आएगा। ऊपर जो हमारे जो इन प्लांटों के मतलब क्लाइंट्स वगैरह हमारे, उन पे तुरंत ही जाएगा, रिपोर्ट जनरेट ऑटो में हो गई। तो उसका ही मैं आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, इसकी जो मान के चलिए, ये जो है, जैसे हमारा पैरामीटर 10-10 पे डिज़ाइन है, TSS 10 लेस देन और BOD 10। लेकिन ये जो हमारा है, हम जो पिछले 10 साल से करीब ये कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ये 4 TSS 5 BOD। 4 TSS 5 BOD हाँ, के पैमाने पर आपका ये पानी निकल रहा है इस प्लांट से। राइट। तो हम और मैं दिखा सकते हैं? मीटर में दिखाऊंगा मैं आपको सारे पैरामीटर। ये ऑनलाइन पैरामीटर है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ही इसको मेंटेन किया जाता है। पूरी मॉनिटरिंग उन्हीं की है, दिल्ली गवर्नमेंट की। ये देखिए, आइए, ये देखिए, COD 25, BOD 4, TSS 5, ये सब पैरामीटर है। pH ये है, ये आपका NS 4 है। और अतुल, जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हम इस पानी का इस्तेमाल किन चीज़ों में कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये पानी ट्रीट हो गया। अब से पहले क्या हो रहा था कि पानी ड्रेन में जा रहा था, तो जो मेहनत की हुई, लेकिन वो सब ड्रेन में जाके मिक्स हो जा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए एक NSUIT है, यूनिवर्सिटी है, उनका है, तो ये पंपिंग आप देखेंगे तो वो लोग यहाँ से सबसे पहले उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, पूरा हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ किया। उसके बाद में जो MCD के टैंकर हैं, जब पार्क हो गया उनका, या और भी DDA वाले भी हैं, तो इस पानी को वो डेली बेस पे, इवन कंस्ट्रक्शन यूज में भी इसको कर सकते हैं, और कर रहे हैं लोग, इसी पानी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक समस्या और आई, एक आंकड़ा आया कि दिल्ली का जो है भूमिगत जो लेवल है वो डाउन जा रहा है। फिर थोड़ा सरकार भी जागरूक हुई, तो सरकार ने फिर क्या किया, एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद में यहाँ पर लेक बनाई गई है। लेक का मेन मोटिव उद्देश्य यही था कि जो ग्राउंड लेवल है उसको अप करना। यहाँ पर 2 लेक हैं बनी हुई हैं, उन लेक में ये ड्रेन जो है वहाँ से हमने टेपिंग कर रख के लेक को हमने भरा, उसको हाँ मेन किया। मेंटेन करने के बाद में ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी आपका बढ़ा है। हाँ, इसको और भी यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। क्या ये पानी का इस्तेमाल गाड़ी धोने के पर्पज से, घर की सफाई के पर्पज से? घर के नहीं, गाड़ी धोने में हम कर सकते हैं, और जैसे आपका मेन हॉर्टिकल्चर के लिए कर सकते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते। मेन कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है ना, देखिए दिल्ली में हम आप और हम भी जब रोड पे निकलते हैं, हम देखते हैं लोग बाग घर बना रहे हैं, तो वो क्या नॉर्मल जो हम सर्विस वाटर दे रहे हैं ना, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पीने योग्य जो है वो, उसको भी यूज कर रहे हो, जो कि गलत है। तो इस पानी को
पूरी तरह से यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो काफ़ी हद तक ये हमारे लिए किफ़ायती होगा। ये इस प्लांट से जो पानी निकल रहा है उसके बारे में बताया अतुल जी ने। हम इस प्लांट पे आए थे एसटीपी के, और आपके घरों से निकलने वाला जो सीवर होता है, जो आपके घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, जो वॉशरूम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मल मूत्र और तमाम तरीके की चीज़ें, जो भी सीवर में जितनी गंदी से गंदी चीज़ आप लोग फेंक देते हैं, वो यहाँ पर आकर किस तरीके से ट्रीट होती है, किस तरीके से उस पानी का, जो हम नाली का पानी देखते हो कहते हैं यार ये सब कुछ नाली जैसा है, वो पानी यहाँ पर लाकर फिर आखिरी उसकी तस्वीर जो दिखाई जाती है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये वो प्लांट हैं जो ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अभी तक जिन्हें अपग्रेड करना है और अपग्रेडेशन उनका चल रहा है और वो बाकी है, लेकिन हम पपन कलान के फ़ेज़ 2 के इस 20 MGD वाले प्लांट पर आए, और यहाँ पर हमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चीज़ें देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक थी, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये समझना जानना बहुत अजीब होता है कि क्या नाली का पानी भी इतना साफ़ हो सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो ये पानी का स्तर था, पैमाना था, जो आपको इस एसटीपी पर दिखाने की हमने कोशिश की है। इस पानी का क्या क्या यूज़ हो सकता है ये सब आपको बताया अतुल जी ने, हमारे साथी तपन जी ने। तो फ़िलहाल ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।